आज 8वें दिन भी एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रशासन ने लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। तंगमर्ग के गोगलदारा इलाके में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़। पुलिस ने हथियार और गोला बारूद किए बरामद। कल किश्तवाड़ में भी मिले थे हथियार। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर हंगामा। प्रियंका गांधी ने की आरोपों की जांच की मांग। बीजेपी ने हलफनामा देने की चुनौती दी। चुनाव आयोग बोला, अगर राहुल हलफनामा नहीं देते तो देश से माफी मांगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तारीफ की। कहा, लंबे समय बाद मिलना भावुक पल रहा। मुस्कान में दिखा धैर्य और गरिमा। सुचेतगढ़ के अटारी पोस्ट पर महिलाओं ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। जवान बोले, देशवासी बेखौफ त्योहार बनाएं। हम 24/7 सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। उधमपुर हादसे में शहीद जवानों को सीआरपीएफ महानिदेशक ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू में सुरक्षा हालात की समीक्षा बैठक की। सांबा, काठुआ और उधमपुर के भीतरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए सीआरपीएफ की 25+ कंपनियां तैनात होंगी। बीरवाह के तारिक अहमद ने धान के खेतों में नादरू की सफल खेती कर हासिल की उपलब्धि। डल झील और वुलर झील के बाहर पहली बार की गई खेती। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब 14 अगस्त को करेगी सुनवाई। याचिका दाखिल करने वाले खुर्शीद मलिक ने कहा, आखिर वो शॉर्टेस्ट टाइम क्या है जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। गांदरबल के 85 छात्र भारत दर्शन टूर पर रवाना। पुलिस ने की यात्रा की सभी व्यवस्थाएं। मुंबई और दिल्ली भ्रमण के लिए छात्रों को ट्रैवल किट सहित एयर ट्रैवल और गाइड की सुविधा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा का फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार। विपक्ष पर राज्य का दर्जा मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप। सत शर्मा बोले, उचित समय पर केंद्र सरकार द्वारा बहाल किया जाएगा राज्य का दर्जा। शेषनाग कैंप से पूजा के बाद पवित्र स्वामी अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक पंचतरनी कैंप के लिए रवाना। रात्रि विश्राम के बाद छड़ी यात्रा ने अमरनाथ यात्रा मार्ग पर अगला चरण पूरा किया। दिल्ली के निजामुद्दीन में पार्किंग विवाद में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। आसिफ कुरैशी की पत्नी शहनाज कुरैशी ने न्यूज 18 से बातचीत कर लगाए आरोप। कहा, इससे पहले भी आसिफ पर हमला हुआ था। घर के बाहर स्कूटी पार्क करने को लेकर यह विवाद काफी दिनों से चल रहा था। आर्मी कमांडर एनसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद निरोधक ग्रिड की समीक्षा की। सुरक्षा सुनिश्चित करने के सैनिकों की प्रतिबद्धता और लचीलेपन की सराहना की। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। सुरक्षा बलों ने गोला बारूद के साथ AK सीरीज की राइफल की बरामद, 1 दूरबीन और मैगजीन बरामद की। रामबन के पटनल्ला क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की भारी कमी। ग्रामीणों ने जताई चिंता। जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों खर्च के बावजूद पेयजल आपूर्ति अब तक नहीं पहुंची। लोगों ने सवाल उठाए। 10 अगस्त को कटरा अमृतसर वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। कटरा से अमृतसर तक वंदे भारत ट्रेन की होगी शुरुआत। पर्यटन और रोजगार का मिलेगा असर। कुलगांव जिले के अखाल गांव में चल रहे एनकाउंटर के बीच प्रशासन ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए ताकि किसी भी संकट की स्थिति में स्थानीय लोगों को तुरंत सहायता दी जा सके। एलओसी पर रक्षाबंधन के मौके पर बहनों ने अखनूर सेक्टर में तैनात जवानों को राखी बांधी। सरहद पर राखी बांध बहनों ने कहा, ये रिश्ता खून का नहीं, भावना का है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में मुख्यमंत्री ने दर्शन किए। कल ही बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री। विधायक एजाज अहमद जान भी साथ मौजूद रहे। स्वयंभू शिवलिंग का रुद्राभिषेक और पूजन भी किया गया। उधमपुर दुर्घटना में शहीद जवानों को एलजी ने श्रद्धांजलि दी। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की। उधमपुर सीआरपीएफ बस दुर्घटना पर उप मुख्यमंत्री का ट्वीट। कहा, बहादुर जवानों को खोकर दुख हुआ। परिवारों के प्रति संवेदना, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की गई। उधमपुर हादसे पर बसंतगढ़ में सीआरपीएफ बस दुर्घटना पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक जताया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अखनूर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मेगा असेसमेंट और वितरण शिविर का आयोजन। 6 से 18 साल की आयु के बच्चों का किया गया मूल्यांकन और आवश्यक सहायता उपकरण भी वितरित किए गए। श्रीनगर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर फैशन शो में दिखाई गई कश्मीरी शिल्प की झलक। उच्च अधिकारी और कारीगर कार्यक्रम में शामिल।
पुलवामा में माई टाउन माई प्राइड के तहत बास्केटबॉल टूर्नामेंट आयोजित, स्कूली बच्चों की प्रतिभा निखारने को स्पोर्ट्स काउंसिल की अनूठी पहल। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर पतंगों की बिक्री से युवाओं में देशभक्ति का जोश, रक्षाबंधन जन्माष्टमी पर पतंगबाजी के जरिए सेना को अनोखा धन्यवाद। गुरेज महोत्सव में सीएम उमर ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई, सीमा पर्यटन को रोजगार और विकास का साधन बताया, जनजातीय संस्कृति को सराहा है। अरुण प्रभात ने उमर अब्दुल्ला पर चुनावी वायदे न पूरा करने का आरोप लगाया, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष बनाए जाने पर अरुण प्रभात को श्रीनगर में सम्मानित किया गया। अखनूर में स्कूली बच्चियों ने पुलिस जवानों को राखी बांधकर भाईचारे का संदेश दिया, पुलिस और जनता के बीच गहरे संबंधों का भावनात्मक उत्सव मनाया गया। जगतपुर में संदिग्ध गुब्बारा मिला, लखनपुर के जगतपुर में ये गुब्बारा पाया गया, पुलिस ने गुब्बारा कब्जे में लेकर जांच शुरू की, सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही। जम्मू चैंबर के अध्यक्ष ने ट्रंप के टैरिफ फैसले पर निराशा जताई है, दवा और हस्तशिल्प व्यापार प्रभावित लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। रियासी से पवित्र कौसर नाग यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच धूमधाम से रवाना, प्रशासन ने चिकित्सा, भोजन और आपात सेवाओं का पुख्ता इंतजाम किया। राजौरी के पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल डांगरी में निकाली गई तिरंगा रैली, प्रिंसिपल पवन शर्मा की अध्यक्षता में बच्चे स्कूल से चौक तक तिरंगा लेकर गए। काठुआ के लखनपुर थाने में जेके बैंक कीनिया में चोरी, दीवार तोड़कर घुसे चोर, पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। राजौरी के खैरसुम में पानी में मिला माता की पीतल की मूर्ति, ग्रामीणों ने चमत्कार माना, सावन में माता के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। जम्मू पठानकोट हाईवे पर काठुआ के पास खड्ड में पलटा ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें आई। श्रीनगर के बाद कटरा से अमृतसर के लिए दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को वर्चुअली देंगे सौगात, मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी सेवा। जम्मू में एसएसपी जोगिंदर सिंह ने किया बड़ा फेरबदल, 12 थानों के एसएचओ बदले गए, जिनमें बख्शीनगर, मीराम साहिब, गांधीनगर समेत कई थाने शामिल हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ की 182वीं बटालियन की ओर से आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट संपन्न, फाइनल में बारपोरा में बदगाम को हराया। त्राल के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग ने 100 दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए, डीडीसी सदस्य और अधिकारी भी इस वक्त मौजूद हैं। विजयपुर के जग पावर स्टेशन के संबंधित गांव में बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान, बच्चों की पढ़ाई और पानी आपूर्ति पर असर पड़ा। उत्तरकाशी के धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 6 लोगों की मौत की पुष्टि, मलबे में जिंदगी की तलाश में जुटी एजेंसियां, सीएम धामी ने अपनी 1 महीने की सैलरी दान की। धराली आपदा के बाद 426 लोगों को अब तक सुरक्षित निकाल लिया गया है, युद्ध स्तर पर चल रहा है बचाव महाअभियान, मौसम साफ होने पर शुरू हुई हेली रेस्क्यू, MI-17 के जरिए लोगों को निकालने का काम जारी। धराली में हुई तबाही का इसरो ने जारी की सैटेलाइट पिक्चर्स, आपदा से पहले और आपदा के बाद की जारी की सैटेलाइट इमेज, 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है मलबा। धराली आपदा के बाद एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी, मातली हेलीपैड रेस्क्यू किए गए लोगों से की मुलाकात, हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। धराली आपदा में सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्य में लगी, घायलों को एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान मातली हेलीपैड से आईटीबीपी अस्पताल मातली लेकर पहुंचे। धराली आपदा का न्यूज 18 पर हर अपडेट, गंगोत्री हाईवे बंद होने के बावजूद तमाम खतरे उठाते हुए आपदाग्रस्त गांव काफी करीब पहुंचे न्यूज 18। उत्तरकाशी में मौसम साफ होने के साथ ही आर्मी के हेलीकॉप्टर मदद में जुटे, आपदा प्रभावित इलाकों में जिंदगियों की खोज के लिए आर्मी ने डॉग स्क्वाड की टीम रवाना कर दी है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को